सीमा की शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो बाहर से तो बिल्कुल सीधा सादा दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर उसका असली चेहरा बिल्कुल अलग था। एक दिन जब उसकी पैंट पीछे से फट गई तो सीमा हंसे बिना नहीं रह सकी। घर पहुंचते ही पति का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीमा को बुरी तरह पीटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। पति शराब को कोल्ड ड्रिंक की बोतल में छिपाकर आराम से टीवी देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीचे का माहौल देखकर उनकी बेटी घबरा गई और माँ से पूछने लगी कि क्या हुआ है, लेकिन सीमा ने कहा कि सब ठीक है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को घर की सच्चाई पता चले, क्योंकि पिछले कई सालों से वह यही सब चुपचाप सहती आ रही थी। अगले दिन कमर में तेज दर्द होने के बावजूद वह घर का काम करती रही। तभी उसके हाथ से एक कप गिरकर टूट गया। पति को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। रात को जब बेटी ऊपर सोने चली गई तो पति फिर झगड़ा करने लगा। आवाज सुनकर बेटी नीचे आ गई। सीमा तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, बेटा सब ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। जैसे ही बेटी ऊपर गई, पति फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार सीमा पहले जैसी नहीं थी। उसने कुल्हाड़ी उठाकर पति की तरफ फेंक दी। पति डरकर घुटनों पर बैठ गया। सीमा ने कहा, अगर आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया तो जिंदा नहीं बचोगे। पहली बार पति उसकी आंखों का गुस्सा देखकर डर गया और उसके बाद कुछ समय तक शांत रहा। कुछ दिनों बाद सीमा ने अपनी बेटी का परीक्षा परिणाम देखा। जो बेटी हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, उसके नंबर अचानक बहुत कम हो गए थे। वह हर समय डरी डरी रहने लगी थी। तभी सीमा की नजर उसके गले में पड़े एक पुराने लॉकेट पर गई। यह वही लॉकेट था जिसे उसका पति अपने खानदान की निशानी मानता था। उसे बेटी के गले में देखकर सीमा के मन में एक भयानक शक पैदा हुआ। उसने बेटी से सच पूछने की कोशिश की, लेकिन बेटी रोती हुई घर छोड़कर चली गई। अगले दिन सीमा बैंक पहुंची ताकि अपनी जमा पूंजी निकालकर बेटी को लेकर हमेशा के लिए वहां से चली जाए, लेकिन बैंक वालों ने बताया कि उसके खाते में एक भी रुपया नहीं बचा। उसके पति ने बिना बताए सारी बचत निकाल ली थी। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। उसके ससुर ने पूरी बात जानने के बाद कहा कि कभी कभी बुरे इंसान को रोकने के लिए सख्त फैसला लेना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा की रात पूरे गांव के लोग समुद्र किनारे चांद देखने जाते हैं और उस समय खदान के आसपास कोई नहीं रहेगा। पूर्णिमा की रात सीमा अपने पति के लिए शराब लेकर आई। उसने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। पति उसके पीछे दौड़ पड़ा। सीमा उसे उसी पुरानी खदान की तरफ ले गई। अंधेरे में भागते हुए पति को कुछ दिखाई नहीं दिया और वह सीधे गहरी खदान में गिर गया। वह बार बार मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन पूरे गांव के लोग समुद्र किनारे थे। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सीमा कुछ देर वहीं खड़ी रही और यकीन कर लिया कि अब वह बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़े और खाली बोतल खदान में फेंक दी। इसके बाद वह गांव पहुंची और रोते हुए लोगों से अपने पति के बारे में पूछने लगी। आखिर में सबने इसे एक हादसा माना और सीमा हमेशा के लिए उस जालिम आदमी से आजाद हो गई। तभी उसने बोला, उस लड़के के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, जो कि बिल्कुल फ्री है।